अगर यहाँ बैठ गए, अगर आप उपवास रह गए और यहाँ बैठने के बाद भोजन को याद करो कि राम राम महाराज जी कब आरती करें और जाएं भोजन पाएं, तो ऐसा उपवास भी बेकार है। और ज्यादा पाकर बैठ गए तो भी मामला गड़बड़ है। तो पर्याप्त मात्रा में 7 दिन तो कम से कम इतना ही पाकर आए कि जिसमें बैठकर आए तो आराम से आनंद से हम भोजन पा सकें, भोजन पाने के बाद इस कथा को सुन सके और घर जाए तो आराम से। पर ऐसा नहीं हो जाए कि यहाँ बैठो और कहीं बस। तो दूसरे नंबर के होते हैं श्रोता, और जो फर्स्ट कैटेगरी पे होते हैं ना, उन्हें कहते हैं श्रोता, जो वाकई में कथा सुनने के लिए आते हैं। तो श्रोता कैसे, आप सब कितने भाव से कथा सुन रहे हैं, और ऐसे भाव से अगर कथा सुनो तो सुनाने वाले को भी अच्छा लगता है, तो उसे कहते हैं श्रोता। पर विडंबना है, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। जो एक्चुअल जो श्रोता होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं ना, वो रुई के जैसे होते हैं। अब रुई के जैसे श्रोता कौन से, कि रुई को अगर पानी में डालोगे ना, तो पानी में डालने पर इतनी भारी हो जाएगी कि ऐसा लगेगा कि वाह, रुई में कितना वजन हो गया है। किसी व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष नहीं है ये। और दूसरे नंबर के जो होते हैं ना, कहते उस रुई को पानी में डालोगे तो बिल्कुल पानी सोखकर बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, और उसी रुई को वापस हवा में रखोगे ना, थोड़ी देर बाद में सूख कर वैसी की वैसी हो जाओगे। कई लोग कथा सुनते हैं, कथा पंडाल में तो बड़े आनंद से रहते हैं, और जो ही बाहर गए और संसार की हवा लगी और वापस वैसे सूखे की सूखी। और दूसरे होते हैं, और दूसरे जो होते हैं ना, वो पत्थर के जैसे होते हैं। पत्थर को पानी में रखोगे, पानी में जब तक रहेंगे तो गीले के गीले रहेंगे, और पानी से जो ही बाहर निकले और वापस सूखे के सूखे। कई श्रोता कथा पंडाल तक तो बड़े अच्छे, और वापस संसार की हवा लगी और वापस सूखे के सूखे। और तीसरे होते हैं, वो होते हैं मिस्री के जैसे। और मिस्री को आप पानी में डालोगे ना, तो मिस्री क्या करेगी, पानी में घुल जाएगी। और जब पानी में मिस्री घुल गई, कोई बता सकता है इसमें मिस्री कौन सी और पानी कौन सी? तभी तो गोपियों का भाव ऐसा था कि लाल मेरे लाल की जित देखो तुला, लाल देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। उत्तम कोटि के जो श्रोता है, उत्तम कोटि के श्रोता कौन? वो मिस्री के जैसे।